जिसका नाम रहेगा हमारे पास विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं। हम उसको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, गौर से। स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है विद्युत धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले इस चीज को पढ़ने से पहले हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने नाम तो सुना होगा, कैरियर, करंट कैरियर, करंट कैरियर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक, विद्युत वाहक। स्टूडेंट देखिएगा, विद्युत वाहक क्या था। आप लोगों ने ट्रक देखे होंगे, ट्रक के एक शीशे पे लिखा होता है गुड्स और दूसरे शीशे पर लिखा होता है कैरियर। गुड्स मीन सामान और कैरियर मतलब ले जाने वाला, सामान को ले जाने वाला, वो हो गया ट्रक। गुड्स कैरियर, सामान को ले जाने वाला। स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? करंट कैरियर। इसका मतलब करंट को ले जाने वाला विद्युत वाहक, जो विद्युत को लेकर चलेगा, तो जिसकी वजह से करंट चलता है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक। तो याद रखना है, वो कण जिसके वजह से, जिसके कारण हमारे पास विद्युत धारा हमारे पास चलती है। These are the particles by which current will carry, उसको हम लोग नाम देंगे, याद रखना, करंट कैरियर। ध्यान रहेगा, विद्युत वाहक। और आप जानते हैं इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा स्टूडेंट? इसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होगा। तो करंट के यहाँ चलने के लिए कौन जिम्मेवार होगा? इलेक्ट्रॉन को मैं क्या नाम दूंगा? विद्युत वाहक, करंट कैरियर। याद रहेगा ये। उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास बात आती है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। अब यहाँ से जब हम लोग करंट की बात करते हैं तो एक छोटी सी बात दिमाग में आती है, क्या हर इलेक्ट्रॉन करंट चला सकता है? नहीं, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। हम लोग एक छोटी सी बात कहते हैं, आप अपने घर में, और आपके घर में लेट से लेट एंट्री हो सकता है, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप घर पहुंचते हैं तो आपकी पिटाई होती है, आपको डांटें लगती हैं। इसका मतलब आप घर से बंधे हुए हैं। ऐसे हालात इलेक्ट्रॉन के साथ भी होते हैं। ये है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस रास्ते में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक से बंधा हुआ है, इससे बाहर नहीं भाग सकता। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से, इस नाभिक से बंधा हुआ है और इससे बाहर नहीं भाग सकता, तो करंट नहीं चलेगा, क्योंकि तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं। अब हमें करना क्या है? हमें इस इलेक्ट्रॉन को आवारा करना है। क्या करना है? आवारा, जिसको बोलते हैं फ्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त। अब ये मुक्त होगा कैसे? स्टूडेंट, आज मैं आपको 1-1.5 करोड़ रुपया दे दूं और मैं आपसे कहता हूं जाओ जी लो अपनी जिंदगी। आप घर चाहे 10 बजे जाए, 11 बजे जाए, 12 बजे जाए, घर वाले गुस्सा करेंगे। आप घर कहोगे 20-30 लाख रुपए पापा मैं कमा के लाया, और पापा को दे दोगे तो पापा कहेंगे ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे। तो आप चाहे 2 दिन घर भी ना जाए, बिजनेस के सिलसिले में आप बाहर हैं, तो इसका मतलब आपको हमने पैसे दे के फ्री कर दिया। अब यही काम मुझे इस इलेक्ट्रॉन को भी फ्री करने में करना है, ठीक है ना। जिससे आपको मैंने पैसा दे के फ्री किया, वैसे मुझे इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री करना है, आज़ाद करना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं दूंगा ऊर्जा, एनर्जी। हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, ऊर्जा देंगे तो ये क्या करेगा? ये नाभिक वाला बंधन तोड़ देगा, और ये इलेक्ट्रॉन बंधन तोड़ देगा और कहीं दूर चला जाएगा। अब क्या इस नाभिक का इस पर कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया है? ये आवारा, मुक्त, फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुका है, और करंट के चलने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार है, आपको याद रखना है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बंधन से, न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर होता है, उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और करंट के चलने में सबसे बड़ा योगदान जो रहेगा स्टूडेंट, इसका रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये हमारा बेसिक था जो आपको करंट के बारे में थोड़ा सा जानना था। अब हम लोग करंट के ऊपर आते हैं, आपको ध्यान से सुनना है स्टूडेंट क्या होता है। अब बात आती है स्टूडेंट, सबसे पहले करंट होगा क्या? देखिएगा जरा, हम एक देसी भाषा में इसको समझेंगे। मान लिया मेरे हाथ में एक तार है, सुचालक है, कंडक्टर है। मैं कहता हूं इस तार के अंदर यहां से यहां 1 सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन चलते हैं, तो हम कहेंगे करंट कम होगा। अगर 1 सेकंड में यहां से यहां
500 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट बढ़ेगा, और 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ अगर 1000 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट और भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ टाइम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन आवेश चार्ज एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे उतने हमारे पास करंट ज़्यादा होगा। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं आवेश बटा समय, और इंग्लिश में हम लोग इसको लिखते हैं चार्ज बाय टाइम। याद रहेगा। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिस दर से किसी सुचालक में आवेश चलते हैं, आवेश चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। याद रहेगा आपको। या इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो किसी कंडक्टर में रेट मीन्स टाइम के साथ, समय के साथ, दर मीन्स टाइम के साथ, समय के साथ कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे, चार्जेज एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे, जितने ज़्यादा जाएंगे उतना हमारे पास करंट बढ़ता जाएगा। आपको याद रखना है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, Q बाय T। हम विद्युत धारा को डिनोट किससे करते हैं, I से डिनोट करेंगे। बात आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट जब करंट की बात होती है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे दिमाग में आती है। यहां मैंने एक शब्द लिखा सुचालक, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां कंडक्टर। क्या होता है स्टूडेंट्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं एक समझाने के लिए बेसिक एग्जांपल से बता रहा हूं। मैंने यहां लिखा सुचालक, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। एक ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कुचालक, और जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। स्टूडेंट एक बात आप सभी जानते हैं कि करंट हमेशा आवारा इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। करंट हमेशा किसकी वजह से चलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा करंट चलता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो गौर से सुनिएगा, सुचालक क्या होता है। हम कहते हैं सुचालक वो होता है जो अपने अंदर से करंट को गुजरने देगा, मीन्स जिसमें से विद्युत धारा गुजरेगी, विद्युत धारा गुजरेगी, विच अलाउ द पासेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, जो अपने अंदर से करंट को जाने देगा, उसको हम लोग बोलेंगे सुचालक। अब बात आती है सुचालक में से क्यों करंट गुजरता है। अभी मैंने बताया था कि सुचालक में से करंट यहाँ गुजरेगा, और करंट के चलने के लिए कौन जिम्मेवार है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सुचालक के अंदर क्या पाए जाते हैं, सुचालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस वजह से आपको याद रखना है कि उसके अंदर से करंट चलेगा। स्टूडेंट बात आती है कुचालक की, इंसुलेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो याद रखना है जिसमें से विद्युत धारा ना गुजरे, धारा ना गुजरे मीन्स जो अपने अंदर से विद्युत धारा को ना गुजरने दे, विच डजंट अलाउ द पासेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। और आप जानते हैं करंट किसकी वजह से चलता है, आवारा इलेक्ट्रॉन की वजह से। और यहाँ हमारे पास जब करंट नहीं गुजरेगा तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं पाए जाते, इसके अंदर आवारा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। आपको याद रखना है, इसके अंदर मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये बात आपको याद रखनी है। याद रहेगा स्टूडेंट। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। स्टूडेंट जब चार्ज, इसकी बात आती है करंट की, तो यह एक चीज बहुत मायने रखती है, करंट की दिशा, डायरेक्शन क्या होगी, गौर से सुनिएगा। करंट की दिशा, डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट। वैसे तो करंट को हम लोग स्केलर मानते हैं, स्केलर वेक्टर हमने पहले भी डिस्कस किया था। स्केलर वो होता है जिसकी सिर्फ मात्रा की जरूरत होती है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेक्टर वो होता है जिसकी हमें दिशा भी चाहिए और मात्रा भी चाहिए, तो इसको हम स्केलर में रखते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है, हम लोग यूं कह देते हैं कि करंट की दिशा इलेक्ट्रॉन से उल्टी होती है। जो करंट की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन से उल्टी। तो आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है,
इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव हमेशा किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे खुद पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब जो करंट होगा ना, जो विद्युत धारा होगी, वो इलेक्ट्रॉन से उल्टी होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक तो आपको ये जवाब देना है, और दूसरा क्या कह सकते हैं? अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, इसकी दिशा अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से उल्टी दिशा के अंदर हमारे पास हमेशा क्या चलेगा? करंट हमारे पास चलेगा। यह बात आपको याद रखनी है, याद रहेगा स्टूडेंट। अब बात आती है हमारे पास, सिंपल सी बात आपको ध्यान से सुनना है, यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई। स्टूडेंट देखिएगा, जब यूनिट और इकाई की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले आप जानते हैं एसआई और सीजीएस, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, याद रखना है। तो देखिए, चार्ज, आवेश की इकाई क्या होती है? आप लोग जानते हैं, हम लोग बोलते हैं कूलम। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। तो विद्युत धारा की क्या होगी? एम्पियर, आपको याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लोग इसको कूलम, या रहेगा सेकंड और ये रहेगा एम्पियर। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी सुचालक में से, यदि किसी तार में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रेवल करेंगे, तो वह करंट कितना होगा? 1 एम्पियर करंट हमारे पास होगा। यदि किसी तार में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास? करंट शुड बी 1 एम्पियर। अगर मैं दूसरी यूनिट की बात करता हूँ, अगर मैं कूलम की बात करता हूँ, तो इसका जो छोटा रूप रहेगा स्टेट कूलम। स्टूडेंट आपने कम ही देखा होगा स्टेट कूलम, और ये रहेगा सेकंड। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको हम लोग स्टेट एम्पियर भी बोल सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, किसी रियर किताब में आपको देखने का मिलेगा। ये जो हमारे पास चार्ज का जो बड़ी यूनिट हमने माना इकाई कूलम, तो छोटा हमने क्या बोला? स्टेट कूलम। उसी तरीके से हमने बोला करंट का जो बड़ी यूनिट थी वो थी एम्पियर, एसआई जिसको हमने बोला, छोटी यूनिट हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेट एम्पियर। आपको याद रखना है स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक था जो करंट विद्युत धारा से रिलेट था। आगे हम लोग इसके न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, करंट कितने टाइप का होता है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने कोशिश की है कि आपको सिंपल से सिंपल भाषा में, जिन लोगों ने फिजिक्स नहीं भी पढ़ा, कि वो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। आगे हम और भी हर चीज़ों को बिल्कुल ब्रीफली, अच्छे से, डिटेल से, हर तरीके से हम आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।